हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंजक्शन। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जैसे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। और अगला हमारा टॉपिक जो चलने वाला है कंजक्शन, उसको हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो कंजक्शन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये मेरा कार्ड है जिससे आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। इसमें मेरा मोबाइल नंबर गिवन है और ईमेल आईडी, जिससे आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरी क्लासरूम डिटेल्स हैं। दैट्स ऑल। अब हमारा टॉपिक कंजक्शन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। तो कंजक्शन वर्ड को डिफाइन करने से पहले हम इससे समझ सकते हैं कि इसकी सेंस क्या होती है। व्हाट इज द सेंस ऑफ कंजक्शन? तो कंजक्शन का सेंस होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला। और उससे अगर दूसरी तरह से समझे तो कंजक्शन जो वर्ड है वो कंजक्ट वर्ड है। कंजक्ट वर्ड जिसका सेंस होता है इकट्ठा करना या फिर जोड़ना। ठीक है? तो कंजक्ट का सेंस होता है इकट्ठा करना या जोड़ना। कंजक्शन नाउन बना दिया गया है जिसका सेंस होने लगा है कंजक्शन, यानी जोड़ने वाला, इकट्ठा करने वाला। ठीक? तो किसको इकट्ठा करेगा? अभी तक जिसको पढ़ा उसको इकट्ठा करेगा। किसको? जो हमने पढ़ा अभी तक। जैसे इतने सारे मतलब वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ने का जो काम करेगा वो होगा कंजक्शन। ठीक है? तो इसको डिफाइन करते हैं। द वर्ड द कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ वर्ड। कंजक्शन एक प्रकार का वर्ड है, वो आपको फिर पता है। दैट इज यूज टू ज्वाइन और कनेक्ट। इसका यूज ज्वाइन या फिर कनेक्ट, दोनों का सेंस होता है ऐड करना यानी जोड़ना, ज्वाइन या फिर कनेक्ट करने के लिए। इसको टू आर मोर देन टू वर्ड, दो या दो से अधिक शब्दों, सेंटेंसेस एंड क्लासेस, दो या दो से अधिक शब्दों, सेंटेंसेस और क्लासों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंजक्शन का यूज किया जाता है। सपोज दैट इसका कुछ एग्जांपल जैसे एंड, दो, और, व्हेन, शो, फॉर, इल, व्हाइल एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंजक्शन का वर्क करते हैं, यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये थी कंजक्शन की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर देयर इन इंग्लिश? तो कंजक्शन के टोटल टू काइंड्स होते हैं। कितने? दो काइंड्स होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस होता है सहसंयोजक और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस होता है उपसंयोजक। ठीक है? सहसंयोजक यानी कि जिसको जोड़ दिया जाए, मतलब समान इक्वल रहेंगे, तो सेंटेंसेस रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, या फिर आपके फ्रेजेस रहेंगे, क्लासेस रहेंगे, तो दोनों इक्वल रहेंगे। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दोनों इक्वल नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। ठीक है? तो ये था कंजक्शन के टाइप। अब इनको एक एक करके हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है वो डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस हमने आपको क्या बताया? सहसंयोजक। क्या बताया? सहसंयोजक। तो इसका सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द कंजक्शन दैट कनेक्ट, जो कंजक्शन कनेक्ट करता है टू इक्वल वर्ड्स, दो इक्वल वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को, या फिर सेंटेंसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द कंजक्शन दैट कनेक्ट्स टू इक्वल, जो कंजक्शन दो इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। इंग्लिश में चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के। ठीक है? पहला आपका आता है कुमुलेटिव या फिर कॉपुलेटिव कंजक्शन। क्या आता है? कुमुलेटिव या फिर, करते हैं पहले इसका सेंस समझते हैं कि कुमुलेटिव कंजक्शन का सेंस होता है योग जोड़ता है। क्या करता है? योग दर्शाता है। मतलब दो इक्वल सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फिर को ऐड करता है, उसे हम कुमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एड्स टू इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। इसका डेफिनेशन क्या क्रिएट होता है कि इस तरह का जो कंजक्शन है वो दो इक्वल वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस या फिर सेंटेंसेस को ऐड करता है। ठीक है? तो ये था कोमुलेटिव कंजक्शन। कुछ कोमुलेटिव कंजक्शन के उदाहरण जैसे कि एंड हो गया, बोथ दैट दैट एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट दैट दैट ऑल्सो बट ऑल्सो हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ कोमुलेटिव कंजक्शन है। ठीक है? यही चार कुमुलेटिव कंजक्शन मेन है इंग्लिश में। तो नोट, इनके नोट्स देख लेते हैं क्या यूजेस है कैसे। ओनली एंड एड्स सेंटेंसेस, सेंटेंस को केवल एंड ऐड करता है। अगर सेंटेंस को ऐड करने की बारी आएगी तो केवल एंड ऐड करेगा। बाकी जो ये आपके तीन कंजक्शन कुमुलेटिव कंजक्शन हैं ये सेंटेंस नहीं ऐड करते।
ये केवल क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव को ऐड करते हैं, इसको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ओनली एंड एट सेंटेंसेस, केवल एंड जो होता है वो सेंटेंस को ऐड करता है, एंड क्वालिटीज और क्वालिटीज को भी, ठीक है। बट रिमेन्स जो बाकी बचते हैं बोथ डैजेस एंड एज वेल एज नॉट ओनली डैजेस बट ऑल्सो, ये बाकी जो है वो क्वालिटीज को ऐड करते हैं, सेंटेंसेस को नहीं, ठीक है। तो ये था क्युमुलेटिव कंजक्शन। जैसे अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे दो सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, मतलब सेंटेंसेस सही शो हो रहे होंगे, बट पहला सेंटेंस जो है वो दो सेंटेंसेस को मिला के बनाया गया है। क्या? ही केम एंड ही वेंट। दो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? एक पहला है ही केम, दूसरा है ही वेंट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो हम किसका यूज करेंगे? योग सूचक। दोनों इक्वल सेंटेंसेस है, दोनों इक्वल सेंटेंसेस है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? योग सूचक कंजक्शन यानी कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कुमुलेटिव कंजक्शन में कौन आता है? एंड। तो ही केम एंड ही वेंट, ये दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया। अब जब दूसरा एग्जांपल आपका दिख रहा होगा, ही इज वॉइस एंड ऑनेस्ट, ये भी दो सेंटेंसेस को ऐड करके बनाया गया है, मतलब दो क्वालिटी, एक वॉइस होने की क्वालिटी और दूसरी है ऑनेस्ट होने की क्वालिटी। तो ये क्वालिटी ऐड कर रहा है यहाँ पे, ही इज वॉइस एंड क्वालिटी ऑनेस्ट, वह बुद्धिमान है और ईमानदार है। तीसरा सेंटेंस ये भी क्वालिटी ऐड कर रहा है, सेम वही से वही क्वालिटीज हैं और वही सब्जेक्ट और वर्ब है, बट इसमें कंडीशन चेंज हो गए हैं, मतलब कि अगर हम एंड के प्लेस पे एज वेल एज बट नॉट ओनली दैट जस्ट बट ऑल्सो या फिर बोथ दैट जस्ट एंड का यूज करें तो गलत नहीं होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह हम एंड के प्लेस पे कोई भी क्युमुलेटिव कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट सेंटेंस को ऐड करने के लिए नहीं, केवल क्वालिटीज को ऐड करें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल, जैसे ही इज वॉइस एज वेल एज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली वॉइस बट ऑल्सो ऑनेस्ट, ही इज बोथ वॉइस एंड ऑनेस्ट, ये एग्जांपल्स हैं क्युमुलेटिव कंजक्शन के। ठीक, अगला आपका आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी कि विकल्प सूचक यानी कि चयन सूचक कंजक्शन, जिसमें चयन सूचक संयोजक बोलेंगे, चयन सूचक संयोजक। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन, इस तरह का जो कंजक्शन है, किस तरह का? चयन सूचक कंजक्शन, ठीक है। एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दो विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक को चूज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये कंजक्शन क्या करेगा? अगर दो विकल्प दिए रहे, दो अल्टरनेटिव गिवन होंगे, उनमें से हमें केवल एक को चूज करने के लिए क्या बोलेगा? कौन बोलेगा? अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या शो करेगा? अल्टरनेट शो करेगा, विकल्प शो करेगा, विकल्प दिखाएगा, विकल्प को बताएगा, चॉइस को बताएगा, ठीक। तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन जैसे कि कुछ और हो गया, अदरवाइज हो गया, इधर डाइजेस्ट और हो गया, नाइदर डाइजेस्ट नॉर हो गया, एल्स हो गया, नाइदर हो गया, नॉर हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ अल्टरनेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल वर्ड्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ही मस्ट ईट, उसे रोना चाहिए, और सी विल डाई, या फिर वह मर जाए, वह रोए या फिर मर जाए, वह रोए या फिर मर जाए। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव, वह रोए, वह मर जाए, दोनों में से बोल रहा है कि कोई एक चूज करो। कौन वर्ड बता रहा है? और। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से एक को चूज करना है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल, नाइदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर बी, न तो उधार देने वाला बनो न उधार लेने वाला बनो, कोई एक एग्जाम्पल चूज। द टॉयल नॉट, द टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पीन, यू मस्ट फैंसी हर एल्स यू वुड नॉट बी टॉकिंग सो मच अबाउट हर। ये एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, न समझ में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ओके। आपका आता है कंजक्शन एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेंस ऑफ एडवर्सेटिव कंजक्शन? एडवर्सेटिव कंजक्शन का सेंस होता है विरोध सूचक। क्या होता है? विरोध सूचक संयोजन। क्या होता है? विरोध, यानी कि इसमें विरोध बताया जाएगा, कंट्रास्ट बताया जाएगा, ठीक है। क्या बताया जाएगा? कंसेशन या फिर कंट्रास्ट। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन एक्सप्रेस कंट्रास्ट, इस तरह का जो कंटेंट होता है, एडवर्स कंजक्शन होता है, ये कंट्रास्ट शो करता है। क्या करता है? कंट्रास्ट यानी विरोध बताता है बिटवीन टू स्टेटमेंट। कोई दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, उनमें विरोध बताएगा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन के, बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, व्हाइल हो गया, वेयर एज हो गया, नेवरथलेस हो गया, ओनली हो गया, हाउएवर हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन के, ठीक। अगला कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे देख लीजिए इसमें कैसे दो स्टेटमेंट में विरोध कंटेस्ट दिखाया जाएगा। टेरोको वाज थिन, रस्सी पतली थी, कैसी थी? रस्सी पतली थी, बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन कैसी थी? मजबूत थी। अब देखो, कोई पतली रस्सी, कोई पतली रोप होगी, ठीक है,
तो वो मजबूत नहीं हो सकती, आपको भी पता है। बट यहाँ पे विरोध बताया जा रहा है कि रस्सी पतली तो थी लेकिन मजबूत थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट का यूज किया गया है। सामान्य विरोध के लिए बट का यूज, और अगर जोरदार विरोध किया जाए, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा विरोध किया जाए, तो वहाँ पे यट का यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी। वह धनी है तो उसको हैप्पी होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बता रहा है, ही इज अनहैप्पी। विरोध है दोनों सेंटेंसेस में, इसलिए यहाँ पे स्टिल वर्ड का यूज किया गया है विरोध दर्शाने के लिए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस नेवरदलेस दे डिसाइडेड टू गो अहेड। देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यहाँ पे बहुत कम चांस थे सक्सेस होने के, यहाँ पे सक्सेस होने के बहुत कम चांस थे, फिर भी दे डिसाइडेड टू गो अहेड, फिर भी वो आगे बढ़े और सक्सेस हो गए। विरोध है, बट यहाँ पे नेवरदलेस इसलिए यूज किया गया, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल्स किसके, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के। अगला अगला आपका आता है इलेटिव कंजंक्शन। व्हाट कम्स आफ्टर इलेटिव कंजंक्शन? इसका क्या होता है सेंस? दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन एक्सप्रेस समथिंग इन्फर्ड फ्रॉम अनदर फैक्ट और स्टेटमेंट। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, इस तरह का जो कंजंक्शन होता है, एक्सप्रेस समथिंग, किसी चीज को समथिंग, किसी चीज को एक्सप्रेस करता है, किसी चीज को शो करता है। इन्फर्ड फ्रॉम अनदर, जो दूसरे फैक्ट से या फिर स्टेटमेंट से इन्फर किया रहा है, जो दूसरे स्टेटमेंट या फिर फैक्ट से इन्फर किया रहे, जैसे कि शो हो गया, फार हो गया, ये वर्ड्स हैं जो रिलेट करने का वर्क करते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन का वर्क करते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। somebody came, कोई आया। somebody came for, क्योंकि I heard a knock at the door, कि मैंने एक नॉइज सुनी, आवाज सुनी, नॉकिंग की आवाज सुनी डोर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फर किया जा रहा है किसी न किसी चीज को, somebody किसी को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत कर रहा है, तो ही विल पास, इसलिए वह पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कौन सा चीज, कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन आपको समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। अगला आपका आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हाट कम्स आफ्टर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अबाउट सारी चीजें हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।